हेलो हर्बल लाइफ लवर्स। आज हम सीखेंगे कि हम हर्बल लाइफ में अपने आप को साइन अप कैसे कर सकते हैं, यानी अपनी न्यू आईडी कैसे बना सकते हैं। और हर्बल लाइफ इंडिया में एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है इसको करने का, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमने डिस्क्लेमर लगा रखा है। जो भी यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ की गई है वो सब फिक्शनल है और सब यहाँ पे ब्लर की गई है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें अपना गूगल ओपन करना है। किसी भी फ़ोन से हो या लैपटॉप से हो, मोबाइल से हो, जैसे भी हम करें हर तरीके से हम कर सकते हैं। गूगल से भी कर सकते हैं या किसी भी और ब्राउज़र से हम अपना गूगल ओपन कर सकते हैं, और वहाँ पे हमें सर्च करना है माई हर्बल लाइफ। जब हम माई हर्बल लाइफ सर्च करेंगे तो माई हर्बल लाइफ .com करके एक आईडी वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा। सबसे ऊपर ही हमें उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप से पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें इंडिया में अगर अपनी आईडी बनानी है तो यहाँ पे इसको यूनाइटेड स्टेट की जगह इंडिया करना होगा। उसके लिए हमें इस पे क्लिक करके, जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका और एशिया पैसिफिक चार रीजन होंगे। उसमें से हमें इंडिया चाहिए, तो इंडिया एशिया पैसिफिक का रीजन है। एशिया पैसिफिक के नीचे बॉक्स जो बना हुआ है उस पर क्लिक करके हम इंडिया को क्लिक कर लेंगे। अब इंडिया में भी इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज आती हैं, उसमें जोन सा हमें सूटेबल हो हम वो क्लिक कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया है इंडिया इंग्लिश, तो अब ये इंडिया इंग्लिश के साथ वेबसाइट का होम पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, हर्बलाइफ लॉगिन जिसके नीचे लिखा हुआ है साइन इन, और ज्वाइन हर्बलाइफ जिसके नीचे लिखा हुआ है साइन अप। लॉगिन, जब हमारी ऑलरेडी आईडी बनी हुई होती है तो हम साइन इन दबा के क्लिक करके उसके बाद अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं न्यू आईडी बनाना। न्यू आईडी यहाँ पे हम नीचे ज्वाइन हर्बल लाइफ यानी न्यू टू हर्बल लाइफ क्रिएट योर अकाउंट के नीचे जो ऑप्शन है साइन अप पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ऊपर जहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है उसके नीचे सेम सेम ईमेल आईडी रिपीट करनी है कंफर्म ईमेल एड्रेस में। उसके बाद हम कोई भी अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बना सकते हैं, जो कि कम से कम 8 लेटर्स का होगा। उसके अंदर अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल सब कुछ हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए है, कोई और हमारी आईडी ओपन ना कर सके। जो हमने पासवर्ड ऊपर डाला है सेम नीचे कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे। और फिर कैप्चा है, उस पर हम क्लिक कर देंगे आई एम नॉट अ रोबोट के पहले जो बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद हम कंटिन्यू दबा देंगे। कंटिन्यू दबाने के बाद आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। इसमें पूछा गया है, जब हम न्यू आईडी बनाते हैं तो हम दो तरीके से इंडिया में अपनी आईडी बना सकते हैं। हम अपनी कस्टमर की आईडी भी बना सकते हैं और डायरेक्टली हम एसोसिएट की आईडी भी बना सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर कौन होता है? कंज्यूमर, जो कि अपनी आईडी ओपन करके उसमें सिर्फ अपने लिए ही न्यूट्रिशन ले सकता है। और एसोसिएट कौन होता है? जिसको गवर्नमेंट से एफएसएसआई लाइसेंस बनवा के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहाँ पे उसके बाद वो खुद भी न्यूट्रिशन ले सकता है अपनी आईडी से, और प्लस और लोगों की हेल्प भी कर सकता है, और लोगों को की आईडी अपने नीचे बना सकता है प्रेफर्ड कस्टमर एसोसिएट में, और उनको गाइड भी कर सकता है। और इसको हम एसोसिएट को वेलनेस कोच भी बोल देते हैं। यानी वेलनेस कोच की आईडी बनाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें मेजर डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट से लाइसेंस इशू होता है, फूड लाइसेंस लेना होता है हमें। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड। लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर की जो आईडी बनाते हैं उसमें हमें ऐसी कोई लीगल नीड्स नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ हमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस, मेजरली ये पांच ही चीज चाहिए होती है। और जैसे ही हम ये पांच चीज की नीड हमारी पूरी हो जाती है हम अपनी आईडी बना सकते हैं इसी प्रोसेस से जैसा हम सीख रहे हैं। तो बिकम अ प्रेफर्ड मेंबर पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे।
प्रोसेस दोनों का ही सेम है, चाहे हम प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी बनाए चाहे कोच एसोसिएट की आईडी बनाए। बस उसमें जो तीन डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट प्लस फूड लाइसेंस, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड ऑन करनी होती हैं, उसकी डिटेल्स हमें भरनी होती है। बाकी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है दोनों का। यहाँ पे हम प्रेफर्ड कस्टमर की अभी हम आईडी बनाना सीख रहे हैं। तो आगे हम बिकम अ प्रेफर्ड कस्टमर, जो ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। आगे हमारा ये इंटरफेस आएगा, हमें फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस से अपने वेरीफाई करना होगा अपने आप को। और प्रेफर रहता है एसएमएस, यानी फ़ोन मोबाइल नंबर से अपने मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड मंगवा के हम वेरीफाई करें। अगर हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी सिलेक्ट करते हैं तो आगे जाके हमें मोबाइल नंबर डालना ही होता है, उस वो मैंडेटरी होता है। बिना मोबाइल नंबर के हमारी आईडी नहीं बनती है। तो ईमेल से वेरीफाई करने के बाद हमें आगे चल के आगे के प्रोसेस में अपने एसएमएस से वेरीफाई करना ही होता है। तो इसलिए इजी प्रोसेस यही रहता है कि हम पहले अपना एसएमएस से ही वेरीफाई कर लें स्टार्टिंग में ही। ये शॉर्ट प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम एसएमएस सिलेक्ट करके वेरीफाई दबा देंगे। वेरीफाई के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे कंट्री कोड अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, इंडिया है हमारा तो इंडिया का ही मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा पे क्लिक कर देंगे। आई एम नॉट अ रोबोट से पहले जो बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। वहाँ पे टिक जब लगा हुआ आ जाएगा और मोबाइल नंबर हम अपना डाल देंगे, उसके बाद अपडेट दबाएंगे। अपडेट दबाने के बाद हमारे फ़ोन पे एक वेरिफिकेशन कोड जाता है जिसको हमें यहाँ पे फिल करना होता है। और उस कोड को फिल करने का जो टाइम होता है, एक बार यहाँ से हमने अपडेट दबा दिया तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है जिसका मैक्सिमम टाइम 5 मिनट्स का होता है। उसके बाद वो वाला कोड एक्सपायर हो जाता है और हमें दोबारा रीसेंड करना होता है न्यू कोड को। तो कोड वेरीफाइड करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस कुछ ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है क्वेश्चन, हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द हर्बल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि क्या हम पहले कभी हर्बल लाइफ से अटैच हुए थे। अगर हम यस लिखते हैं यहाँ पे तो हमें अपनी पहले की जो हर्बल लाइफ की आईडी थी उसकी डिटेल्स डालनी होती है। और रिकमेंडेड यही होता है कि हम नो लिखें। अपनी न्यू आईडी यहाँ पे बना रहे हैं तो पहले वाली आईडी को अगर पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी यानी ज़्यादा टाइम हो गया है तो उस वो वैसे भी ऑलरेडी कंपनी से बंद हो चुकी है, अगर हमें उस आईडी को यूज़ किए हुए ज़्यादा टाइम हो गया है तो हम अपनी न्यू आईडी बनाएंगे और नो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और पुरानी आईडी की कोई भी डिटेल्स फिर हमें नहीं भरनी है। तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करने के बाद आगे नीचे हम स्लाइड करेंगे तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा, स्पॉन्सर आईडी और स्पॉन्सर का लास्ट नेम के फर्स्ट 3 लेटर। सबसे पहले तो ये जानेंगे स्पॉन्सर कौन होता है। स्पॉन्सर होता है हमारा इनवाइटी पर्सन। इनवाइटी पर्सन का मतलब जिसकी वजह वजह से हम इस जर्नी में आए हैं, हम अपनी आईडी बना रहे हैं और हमारी आईडी जिसके नीचे बन रही है। जो पर्सन हमें गाइड करेगा कि हमें न्यूट्रिशन कैसे कैसे लेने हैं, उस पर्सन की आईडी होती है। और यहाँ पे जैसे अभी हमने जाना एसोसिएट, जब कोई पर्सन एसोसिएट होता है तभी उसकी स्पॉन्सर की आईडी मिलती है कंपनी से उस पर्सन को, और जो वो आईडी मिलती है उस आईडी को हमें यहाँ पे डालना होता है। और यहाँ पे स्पॉन्सर के ही लास्ट नेम जो उसने अपना फिल किया हुआ होता है उसके फर्स्ट 3 लेटर्स हमें डालने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम सपोज जैन है लास्ट में, तो फर्स्ट 3 लेटर लास्ट नेम के तो JAI आएगा यहाँ पे। तो जब हम ये दोनों फिल कर देंगे उसके बाद नीचे जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें आदमी जैसी शक्ल बनी हुई है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, यहाँ पे जब हम टिक करेंगे क्लिक करेंगे तो जिसकी हमने आईडी और लास्ट नेम डाला है उसका नेम लिखा हुआ आ जाएगा, उससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो भी आईडी नंबर डाला है वो करेक्ट है। और हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। जब इसके नीचे स्लाइड करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे तो ये हमारी डिटेल्स हमें भरनी होगी।
हमारे स्पॉन्सर की डिटेल सिर्फ एक जगह भरी जाती है, यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी में, और स्पॉन्सर का ही लास्ट नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स। बाकी जहाँ पर भी हमें कोई भी डिटेल भरनी है, वो जिस पर्सन की आईडी बन रही है उसकी ही डिटेल भरी जाएगी। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मांगा गया है। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के आगे लाल कलर, रेड कलर का स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब होता है जिस भी कॉलम के आगे स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी है भरना, उसे हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब अगर किसी का सिंगल वर्ड का, 2 वर्ड का नेम है, किसी का अगर 3 वर्ड का नेम है, सपोज ABC लगा लेते हैं। फर्स्ट नेम जिसका ए है, मिडल में उसको बी बुलाते हैं, लास्ट नेम उसका सरनेम सी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम में ए लिख देंगे, मिडिल नेम में बी और लास्ट नेम में सी। किसी का अगर सिर्फ 2 ही लेटर का नाम है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम में ए लिख देंगे और लास्ट नेम में बी लिखेंगे। ए बी अगर किसी का नाम है तो फर्स्ट नेम में ए, लास्ट नेम में बी। मिडल नेम को खाली छोड़ देंगे यहाँ पे, अगर सिर्फ 2 ही लेटर, 2 ही वर्ड का नाम है तो। और सपोज अगर किसी का सिंगल वर्ड का ही नेम है, यानी सिर्फ ए है, एग्जाम्पल के लिए नाम ले लेते हैं, किसी का नाम सिर्फ ए है, तो हम फर्स्ट नेम में नहीं, उस ए को लास्ट नेम में लिखेंगे हम। लास्ट नेम में हम लिख देंगे ए, और फर्स्ट नेम में आके आगे रेड स्टार बना हुआ है, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो वहां पे हम हाइफन लगा देंगे, जैसा कि उसके नीचे डिटेल में लिखा भी हुआ है। डैश भी बोल देते हैं हम, डैश या हाइफन लगा देंगे, जिससे वो ऑप्शन जो है वो ब्लैंक नहीं रहेगा। फर्स्ट नेम में डैश हो जाएगा, लास्ट नेम में पर्सन का नाम आ जाएगा जिसका सिंगल वर्ड का नेम है। उसके बाद यहाँ पे हम उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भरनी है नीचे। उसके बाद और कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी उसकी, जैसे वो मेल है फीमेल है, जेंडर मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस, पिन कोड डालेंगे, तो हम जिस भी सिटी में वो रहता है उसका अगर यहाँ पे हम पिन कोड डालते हैं तो उसकी स्टेट और सिटी अपने आप फिलअप हो जाएगी उस पिन कोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस हमें उसका फिल करना है, और जो भी एड्रेस दिया गया है। और उसके बाद लास्ट में स्लाइड करते हुए इस टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, इसको हम टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। टिक कर, अगर हम इसको टिक नहीं करते हैं बॉक्स को, तो हमारा नेक्स्ट भी है वो ओपन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है छोटा सा, आई विश टू रिसीव हर्बल लाइफ न्यूज़ में, यहाँ पे टिक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ओपन हो जाएगा। ये प्रेफर्ड कस्टमर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और इसी में ही नीचे हम लास्ट में स्लाइड करके चाहेंगे तो यहाँ पे एग्री का ऑप्शन होएगा, आई एग्री टू द टर्म्स लिस्टेड अबव। यानी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है उसके लिए हम एग्रीड हैं, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी के उसको हम फॉलो करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी की पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आगे वर्किंग करेंगे। तो उसके आगे जो टिक दिया बॉक्स दिया हुआ है वहां पे भी टिक करके फिर हम सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को भी। सबमिट करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा, और यहाँ पे हमारी प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी दी हुई होगी, और हमारी जो आईडी है, आईडी बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे आईडी नंबर हमें नीचे दिया हुआ होगा। ये पूरा फॉर्म आता है, आप स्लाइड करके पूरा पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आराम से आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसी पेज को अगर हम नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, प्रिंट या लॉग इन टू माई हर्बल लाइफ। प्रिंट का मतलब है जो ये गिवन पेज है इसको हम अब प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, इसका वो हमारे ऊपर ऑप्शन है PDF फॉर्म में डाउनलोड करके। और लॉग इन टू माई हर्बल लाइफ अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हमारी आईडी जो है, अभी न्यू आईडी जो बनी है वो ओपन हो जाएगी। ये उसका होम पेज है, इस टाइप से ओपन होएगी। ये जहाँ पे भी ब्लू टिक लगे हुए हैं वहाँ पे पर्सन जिसकी आईडी बनी है उसकी डिटेल्स लिखी हुई होती है, उसका नाम और उसका करंट डिस्काउंट लेवल या फिर उसका करंट लेवल, जो भी कंपनी में लेवल गिवन है उसका। यहाँ पे इस तरीके से ये होम पेज उस पर्सन की आईडी का ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, अपना ऑर्डर लगा सकता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप करने हैं वो देख सकता है, कंपनी के न्यूट्रिशंस क्या क्या आते हैं उसके बारे में जानकारी जाननी है वो पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, जाओ जो जो वो वैलिड है उसके लिए करना। उसके बाद टॉप में राइट साइड पे सिमिलर एक सर्कल बना हुआ है छोटा सा, एरो के साथ में, जिसके अंदर एक आदमी जैसी शक्ल है, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का राइट हैंड साइड पे पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। इसमें टॉप में आप देख सकते हैं लॉग आउट का ऑप्शन है ब्लू कलर के बॉक्स में, इस पे लॉग आउट को हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। और लॉग बैक इन दबाते हैं हम तो अपनी आईडी को दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। दोबारा लॉग इन करेंगे तो इस टाइप का पेज ओपन होगा जो पहले ओपन हुआ था, साइन इन और साइन अप का। जैसे पहले आपने देखा था आपकी आईडी बनी हुई नहीं थी तो हमने साइन अप को दबाया, इस बार आपकी आईडी बन चुकी है और साइन इन हम क्लिक करेंगे इस बार, क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो इस बार हम साइन अप नहीं साइन इन को क्लिक करेंगे, यानी हर्बलाइफ लॉगिन के नीचे जो ऑप्शन है ग्रीन कलर के बॉक्स में साइन इन को उसको क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे अपनी यूजर नेम या ईमेल डाल देंगे हम, ईमेल आईडी वही वाली जो हमने अपनी आईडी बनाते टाइम डाला था और पासवर्ड भी सेम वही रहेगा। उसके बाद हम साइन इन को क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी ओपन हो जाएगी। ओपन होने से पहले सिक्योरिटी रीजंस के लिए कंपनी जो भी रजिस्टर्ड नंबर हमारा है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड भेजती है, जैसा हमने इनिशियली आईडी बनाते टाइम भेजा था उसी तरीके से हर बार जाता है। और वो नॉर्मल मैसेज में ही जाएगा वो कोड भी, और इसमें भी 5 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो कोड एक्सपायर हो जाता है और न्यू कोड फिर हमें भेजना होता है अगर हम किसी कारण से 5 मिनट के अंदर नहीं डाल पाते तो। और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है रिमेंबर मी का, अगर आप अपने खुद के डिवाइस में लॉग इन कर रहे हैं और आप नहीं चाहते आप इस ऑप्शन को या वेरिफिकेशन कोड हर बार आए तो आप रिमेंबर मी के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ब्लू टिक लगा हुआ है जो आगे। उसके बाद रिमेंबर मी को क्लिक करने के बाद अगर आप कोड डालते हैं तो ये हर बार आपका कोड नहीं आएगा, आप जब साइन इन दबाओगे यहाँ से तो सीधा आपकी आईडी ओपन हो जाएगी, ये कोड का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा फिर। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस में करें जो आपका फेथफुल डिवाइस हो, आपका खुद का हो, कोई थर्ड पार्टी यूज ना करती हो, ताकि आपकी आईडी की सेफ्टी बनी रहे। तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कोड डाल के कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद जब हम अपनी आईडी फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, आप देखेंगे पीछे तो डायरेक्टली लॉगिन हो गई थी इस पेज से, आईडी पासवर्ड नहीं डाला था, लेकिन आईडी पासवर्ड डाल के जब हम फर्स्ट टाइम अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो ये कुछ सिक्योरिटी रीजंस के लिए क्वेश्चन पूछती है कंपनी हमसे, और ये वन टाइम ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन 3 क्वेश्चन के होते हैं बेसिकली, इसमें हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चन को क्लिक करके, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और नॉर्मली ये इनका यूज़ बाद में नहीं होता तो ये इनका आंसर इस तरीके से भरे कि आप भूलो नहीं, लाइफ टाइम आपको याद रहे, इस तरीके से भरे। तो इनका आंसर फिल वन टाइम कर दिया, उसके बाद हमारी आईडी नॉर्मली जो ओपन होती है जैसे ये इंटरफेस है इस टाइप से ओपन हो जाएगी। और उसके बाद हम अपना ऑर्डर लगा सकते हैं और जैसे भी जो भी काम हमें इसमें करना है वो कर सकते हैं। अभी ये थी कंज्यूमर की आईडी बनाना। अब सपोज अब हम यहाँ पे बिकम एन एसोसिएट की आईडी बनाते हैं, एसोसिएट की आईडी अगर हम क्रिएट करते हैं न्यू आईडी, यहाँ पे हम डायरेक्टली कस्टमर प्रेफर्ड कस्टमर की भी आईडी बना सकते हैं और डायरेक्टली एसोसिएट की भी आईडी बना सकते हैं। और सपोज अगर किसी को फ्यूचर में एसोसिएट बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, तो पहले उस अगर वो पहले उसकी प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी बनी हुई है तो बाद में वो पर्सन अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपनी आईडी को प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी को एसोसिएट की आईडी में भी कन्वर्ट किया कर सकता है, और उसका प्रोसेस दूसरे वीडियो में हमने सीखा है। तो यहाँ पे अगर हम प्रेफर्ड कस्टमर की जगह डायरेक्टली एसोसिएट की आईडी बनाते हैं तो प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे अ, अपनी स्पॉन्सर आईडी पासवर्ड के बाद ये सारे अपने नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने हैं, एड्रेस डालना है। यहाँ पे बस 2 ऑप्शन बढ़ जाएंगे, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का
जिसमें हम अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी भी लगा सकते हैं। एक प्रूफ ऑफ एड्रेस का, उसमें अपनी आइडेंटिटी के लिए हम आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट लगा सकते हैं। और एक फूड लाइसेंस का, एफएसएसआई के लाइसेंस का, उस लाइसेंस की भी डिटेल्स यहाँ पे हमें फिल करनी होती है। बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहता है। और उसके बाद जब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे प्रेफर्ड कस्टमर का फॉर्म आया है, वैसे ही वहाँ पे एसोसिएट के 2 से 3 फॉर्म आते हैं। उनको लास्ट में टिक करके ऐसे ही सबमिट करना होता है। और फिर यहाँ पे हमारी प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी की जगह एसोसिएट की आईडी शो करता है कंपनी, जो हम आगे यहाँ पे किसी की हेल्प करते हैं तो यहाँ पे अपनी स्पॉन्सर आईडी में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो अपनी इस वाली आईडी को यहाँ पे लिख के रख सकते हो, सेव करके रखो, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर आपको कस्टमर केयर पे भी कॉल करना हो तो अपने नाम के साथ इस आईडी के साथ ही वेरिफिकेशन होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत कुछ सीखेंगे। और रेगुलरली अपडेट्स लेने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।